वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए मैंने खासम खास वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि आपके दो एक्सरसाइज जो फिजिक्स के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, परावर्तन और अपवर्तन। उनके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज मैं हाजिर हूँ, जिसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्न बताने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछते हैं। तो आप सबसे मेरे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, एक शानदार वीडियो मिलेगा आपको, इसमें कारगर होंगे और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, बस आपकी रिवाइज करा देना है मुझे और देखेंगे हम किसमें है कितना दम। तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी कर दे, और ताकि आपके फ्रेंड्स भी, आप लोग डेली 7 बजे आइए, एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है जल, प्लास्टिक, कांच और मिट्टी, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका देखिए बिल्कुल आपको हम बता देते हैं, इसका 100% सही जवाब डी होगा। ठीक है ना, मिट्टी का नहीं किया जा सकता। ओके, नंबर 2 प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 10 cm, 100 cm, -10 cm और डी है -100 सेंटीमीटर। तो क्षमता दिया है, लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ बराबर आपका सूत्र होता है 1/p। तो 1/p का मान 1 ही है, तो 1 ही ना आएगा। तो 1 जो है आपको मीटर में आता है और सेंटी में करने के लिए 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए दूसरे का सही जवाब बिल्कुल आपका सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है ना, तो 3 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ये भी प्रश्न 12 एनुअल में पूछा है ना। समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए, तो लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, और डी है लेंस के केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो देखिए इस प्रश्न में आपको ना बिल्कुल हम बता दें, फोकस दूरी के दुगनी दूरी, जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल 100% आपका सही होगा। इसमें आपको समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका 4 प्रश्न कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे, क्या होंगे बताना है। दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, है ना, और दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। -15 है, उस कंडीशन में आपका बिल्कुल दोनों अवतल होगा, है ना। लेंस में अवतल में माइनस हो जाता है और दर्पण में भी माइनस होता है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और ये देखिए इजी प्रश्न है और पूछा भी है एग्जाम में कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, और इसमें आप लोग सभी का सही जवाब होगा, बिल्कुल 100% आपका करेक्ट आंसर दो हो जाएगा, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका 6 नंबर प्रश्न, ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है। हर एक साल एग्जाम जो होता है आपका टफ नहीं होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो इजी होते हैं, आपसे बन जाना चाहिए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसका आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा 2, है ना। 2 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते रहेंगे कि आप कितने सही करते हैं, अपना रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का रेंज रहता है एग्जाम का। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। बहुत इजी प्रश्न है और इसका हम बता दें, बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, सभी लोग आप लोग अंत तक वीडियो को देखेंगे, जो वीडियो को देख रहे हैं लाइक भी करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ना। ऑप्शन देख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बटा साइन आई गुना साइन आर, और डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो देखिए अपवर्तनांक के लिए इसका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, साइन आई बाई साइन आर। इसको हम म्यू से सूचित करते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। वो आपको हम बताते चले, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बीच की अपेक्षा, है ना, इसमें किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये देखिए उत्तल लेंस का आप फिगर है, जैसे आप इसका अवलोकन करेंगे आपको पता चलेगा किनारे पे पतला है लेकिन बीच में ज्यादा मोटा है। ठीक है, सी इज राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न देखिए, आपका बहुत ही मस्त प्रश्न 10 है,
जो कि 13 और 20 में ये पूछा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m जो होता है क्या होता है, u/v, u+v, uv और v/u। तो हम आपको बता दें इसका बिल्कुल 100% सही जवाब डी होगा, v/u। ठीक है, बी एकदम डी राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए आपका 13 में ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। 13 एनुअल का प्रश्न है। r बराबर 2f है ना, और आगे है f बराबर r, c है f बराबर 2/r और d है r बराबर f/2। तो देखिए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना 11 का ए है, r बराबर 2f। आप अगर f बराबर r/2 याद रखे हैं तो भी सही है, और इसी का ये रूप है। आगे जब बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा r = 2f। समझ में आया, बिल्कुल 11 का ए होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही मस्त प्रश्न है। 12 में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपतन कोण, फिर है निर्गत कोण, आगे है परावर्तन कोण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है ना, सी इज राइट आंसर। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए मीटर फोकस दूरी दे दिए, क्षमता निकालना है, सूत्र होता है 1/f। तो 1 आपको f का मान 1 भरिएगा तो 1 ही मिलेगा, और इस तरह से आपका राइट आंसर 1 डायोप्टर बिल्कुल बी राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, 13 का बी बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है ना। काल्पनिक भी चाहिए, सीधा भी चाहिए, और आवर्धित के मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। तो कौन सा कंडीशन होगा, तो दर्पण तथा फोकस के केंद्र के बीच, ये आपका ऑप्शन गलत है। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बिल्कुल आपका 100% सही जवाब जो होगा ना, फोकस तथा सॉरी पहला ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है ना। दर्पण देखिए, ये दर्पण होता है, ये होता है, ये P होता है और ये F होता है। तो फोकस और दर्पण यहीं पे रखेंगे तो होता है ना, ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आपका 15 सवाल है, किस है ना, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण है ना, तो बिल्कुल आपका आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ए। ठीक है, आगे 16 है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। अभिसारी, अपसारी, अभिसारी और अपसारी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब, अवतल दर्पण जो करता है सभी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाता है, और जो एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरणों को मिलाए उसे हम अभिसारी कहते हैं। बिल्कुल ए राइट आंसर है, 16 का ए सही जवाब होगा। ठीक है, 17 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, वास्तविक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं आवर्धित। तो आपको हम बता दें इसका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, काल्पनिक भी होता है और छोटा भी होता है। ठीक है ना, 17 का ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में ये बताया 100% राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। ठीक है, आपका 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इन सभी द्वारा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हम आपको बता दें, बिल्कुल बी राइट आंसर का, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। तो आपको मालूम हो कि वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें अवतल दर्पण की आवश्यकता होती है, इसलिए सी इज राइट आंसर। जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही मस्त प्रश्न है, और ये 15 एनुअल के सेकंड सीटिंग और 16 एनुअल के सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम हो कि इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, काल्पनिक होता है, बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखते हैं 21 क्या कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित कहीं भी टर्म आए उसका मतलब आपको होता है बड़ा। ठीक है ना, आवर्धित का मतलब है बड़ा। अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो इसका देखिए आपको हम बता दें बिल्कुल आपका 100% सही जो जवाब होगा ये होगा अवतल दर्पण से, है ना।
अवतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब है, इसी में आपको बड़ा प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये भी प्रश्न 15 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तिरछा होता है, उल्टा होता है, औंधा होता है। तो आपको हम बता दें इसका बिल्कुल सही जवाब ए होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, नंबर 23। देखिए आपका 23 प्रश्न है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब 23 में आपका बी होगा, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही है, जिनका भी कमेंट में बी आ रहा है सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी। तो देखिए इसका आपको हम बता दें बिल्कुल सही जवाब जो होगा बी होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है ना, चलिए 25 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर और वक्रता व्यास। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब ध्रुव, देखिए ये आपका ध्रुव हो गया है ना, पी और एफ जो हो गया फोकस, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। और बिल्कुल आपका 25 का बी राइट आंसर है, फोकसांतर। ठीक है ना, बी इज राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न आपका देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, एफ बराबर r/2, एफ आर बराबर f/2, एफ बाई आर, एफ बराबर आर और डी एफ बटा एफ बराबर 2/r। तो इसका 100% आपका सही जवाब ए होगा, एफ बराबर r/2। ठीक है, 26 का ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। 27 क्या कहता है, बहुत ही मस्त प्रश्न आया है कि हजामत बनाने में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण, समतल, अवतल या उपयुक्त तीनों। तो आपको हम बताते हैं इसका बिल्कुल सही जवाब, जो हजामत यानी दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है उसका नाम है अवतल दर्पण। बिल्कुल आपका बी इज राइट आंसर। ओके, बी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल 100% सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं, आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है, देख सकते हैं आप लोग, अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल और डी है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, ए इज राइट आंसर 28 का। ठीक है ना, अगला 29 है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही मस्त है। उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो आपको हम बता दें इसका बिल्कुल 100% सही जवाब जो है अवतल दर्पण होगा। ठीक है ना, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण होता है, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, नंबर 30। ठीक है, आप लोग सभी प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर लाइक करें और आप लोग डेली आइए, आपको एक बेहतरीन तैयारी कराएगी। रोगियों के नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल का या उत्तल लेंस का। तो आपको हम बता दें रोगियों के नाक, कान, गला जांच करने में आपका इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण का। बिल्कुल ए राइट आंसर है, 30 का ए 100% करेक्ट होगा। 31 प्रश्न जो कि 18 है ना, सी में ये पूछा है प्रश्न कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, अपरिवर्तित रहती है, कम होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब कम होती है। ठीक है, दूरी जो होता है हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है, बिल्कुल 31 का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 32 की ओर हम बढ़ते हैं। आपका 32 भी एक मस्त प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आपका सही जवाब उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है ना, बिल्कुल बी राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में बी है 100% सही जवाब है। ओके, 33 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है आपका कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब यानी कि वस्तु फोकस पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, और डी है फोकसांतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की बात कहा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। तो बी इज राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी एक बहुत ही मस्त प्रश्न है। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगनी दूरी, है ना, क्षमता। आपको हमने बता दें कि P बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 1/,
एफ, यही ना सूत्र है क्षमता का। तो ये आपको फोकस दूरी का व्युत्क्रम इसको कहते हैं, इसलिए सी इज राइट आंसर। जिनका भी कमेंट में 34 का सी है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। 35 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा वास्तविक, छोटा काल्पनिक, छोटा और वास्तविक, बड़ा और काल्पनिक। तो आपको बता दें इसका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, बड़ा और वास्तविक, ठीक है। 35 का ए राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में है। 36 देखिए आपका कहता है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस, त्रिज्या या समतल दर्पण। तो आपको हम बता दें इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, गोलीय लेंस, ठीक है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है ना। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 19 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल या बेलनाकार लेंस। तो इसका बिल्कुल आपको सही जवाब उत्तल लेंस, जब भी दूरदृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस से ये ठीक होता है, बी राइट आंसर है। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का 38 प्रश्न हमने इस वीडियो में लाया था, कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। बीम का मतलब वस्तु की दूरी ली जाती है। पहला ऑप्शन है धनात्मक, जो कि रॉन्ग है और इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, इसमें कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक नहीं होगा। और आपका बचता है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है, ऋणात्मक, कभी भी ऋणात्मक होता है। तो मैंने आप सबको इस वीडियो में आपके 38 प्रश्न से रूबरू कराया, इसमें आपके कितने सही हैं कमेंट सेशन में कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप पहली बार ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें, है ना। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।